कि हम देखते हैं गाँवों में या शहरों में आज भी कुछ जगह जो कि शमशान भूमि होती है, अलग अलग जातियों की नाम से वह होती है, और ये आज भी जातिवाद चरम सीमा पर है जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। और जो इसके अलावा वहाँ पर जो गोलियाँ चली थी, कोई उसमें जख्मी हुआ कैसे? उसमें 3 लोगों को गोली लगी हैं। जी एक को हाथ से छू करके पेट में लगी, हाथ के आर पार हुई और फिर पेट में गोली लगी। उसकी जान जा सकती थी, वो शुक्र है बाबा साहब की अनुकंपा है, ये जो भी गई है वो काफ़ी अच्छा कट्टा लड़का था, उसकी जान बच गई। कई दिन वो मैं जो है चंडीगढ़ पीजीआई में भर्ती रहा, अभी भी इलाज उसका वहीं पे चल रहा है। एक लड़के को हाथ में गोली लगी, हाथ के आर पार चली गई, ये वाला हिस्सा गायब है, गोली ने फाड़ दिया सारा। एक को सिर में छर्रे लगे हुए हैं, धारदार हथियार से भी उसको मारा गया है, और चुटपुट तो बहुत सारे लोगों को, मुख्य थी गोली चली है? लगभग 50 राउंड फायरिंग 50 राउंड फायर रात में? दिन में। ये दिन में लगभग 1 बजे का वाक़या है, दोपहर। उमेश जी, मैं आपको बताऊं, जैसे ये घटना देवबंद में घटित हुई जी तुरंत ही वहाँ जो कुलदीप जी हैं, जो वकील साहब हैं, और अमन जी हैं, उन्होंने तुरंत हमारे जिला प्रवक्ता रवि नागवंशी जी को फ़ोन के माध्यम से बताया। जी जैसे ही हमने इसकी जानकारी करी, करने के बाद मैंने तुरंत ही जो हमारे हिमांशु वाल्मीकि जी हैं, मैंने उन्हें तुरंत इसकी जानकारी दी, और हिमांशु भाई ने चंद्रशेखर आज़ाद जी को दी, और सारा प्रकरण पर हमने फोकस किया। और मैंने तुरंत ही वहाँ के जो जिलाध्यक्ष है सहारनपुर के, मैंने उनसे संपर्क किया और पूरी जानकारी की। तो हम लोगों ने तुरंत ही इस पर फोकस किया, और फोकस करने के बाद हिमांशु भाई के द्वारा ही चंद्रशेखर आज़ाद जी को सारा प्रकरण बताया गया, और उन्होंने ही जो हमारे नगीना शासन आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने वाल्मीकि समाज पे जो घटना घटित हुई है शमशान भूमि को लेकर, उसका बड़े ही जोरों शोरों से इस भारत देश की सबसे बड़ी पंचायत में उठाने का काम किया। साथियों नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं BH न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त हमारे साथ है जो कि सहारनपुर के देवबंद से एक टीम आई है, और वकील साहब हमारे साथ है, जिसमें कि 18 जनवरी को देवबंद में एक शमशान जो कि वाल्मीकि समाज की शमशान भूमि है, उसको लेकर गोलियां चली थी, काफ़ी बड़ा विवाद हुआ था, जो कि संसद में भी नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी उसकी आवाज़ उठा चुके हैं। जी वकील साहब, जो ये वारदात हुई थी इसके बारे में थोड़ा दर्शकों को डिटेल में बताइए कि क्या था मामला था। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी लोगों को क्रांतिकारी जय भीम बोलना चाहूँगा। साथियों, 18 जनवरी 2025 में जो घटना देवबंद में वाल्मीकि बस्ती के बच्चा कब्रिस्तान को लेकर के हुई, कुछ भूमाफियाओं के द्वारा, जिनको शासन प्रशासन का भी सपोर्ट था, वो वहाँ पे कब्जा करने आए थे। और जब वाल्मीकि जाति के लोगों ने उनका विरोध किया तो उन्होंने आऊँ देखा ना ताऊँ अंधाधुंध गोलियां बरसा दी, जिसमें 3 लोगों को गोली लगी थी। जी बहुत बड़ा मुद्दा ये रहा था, और सबसे ज़्यादा जो हाईलाइट करने का इसको काम किया, मैं माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी का आभार व्यक्त करूंगा, और मेरठ के जिलाध्यक्ष भाई विजेंद्र वाल्मीकि जी, जिन्होंने इस मुद्दे को चंद्रशेखर जी को बताया, और उन्होंने संसद में ये आवाज़ बुलंद की और कहा कि देवबंद में जो गोली कांड हुआ, बच्चा कब्रिस्तान जो है कब्जाया जा रहा था भूमाफियाओं के द्वारा, उस पर भी सरकार जवाब दे। तो हम यहाँ आभार व्यक्त करने के लिए आए मेन तो, लेकिन वहाँ जो घटना हुई, ये भूमाफियाओं के जो तार हैं वो जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे लिंक हैं, उसमें पॉलिटिकल प्रेशर भी उनके ऊपर है, जो हाथ है उनके ऊपर है, कहीं ना कहीं उसमें हो सकता है जो वर्तमान की सरकार है उसके लोग भी शामिल हों, इससे दो राय नहीं है। दूसरा, उन लोगों को बैकफुट पे लाने का काम किया कि भीम आर्मी ने अपनी आवाज़ बुलंद की, वाल्मीकि समाज पूरे प्रदेश में एक रहा, और जो जुल्म जाति हम लोगों पे हो रही है, लगातार वो घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय CM योगी जी को कहना चाहूँगा कि अतीक अहमद पर, अंसारी पर आपने, वो भी भूमाफिया थे, उन पर जो कार्रवाई की, और ये जो वाल्मीकि बस्ती के देवबंद में जो बच्चा कब्रिस्तान को कब्जा आए थे, ये भी भूमाफिया हैं। वो मुस्लिम भूमाफिया थे, ये तथाकथित हिंदू भूमाफिया हैं, इन पे भी वैसी ही कार्रवाई की जाए। जी, जैसे जो आप बता रहे कि भूमि है वो केवल वाल्मीकि समुदाय की है, वो मतलब कि ये बटी हुई है ज़मीन है वहाँ पर, इस तरीके से? जी, वो जब से देवबंद की वाल्मीकि बस्ती है तब से वो वाल्मीकि जाति का कब्रिस्तान है, उसमें और कोई समुदाय शमशान घाट है, किसी और समुदाय का नहीं है। हालांकि कोई करना चाहे, किसी को ऐसा मना नहीं किया कब्रिस्तान के लिए, केवल वहाँ पे शमशान है, वो कोई अपना बच्चा दफन करना चाहता है या अपना मुर्दा जलाना चाहता है, ऐसा कोई किसी को हुआ है नहीं, लेकिन वो अलॉट हुआ है वाल्मीकि जाति को। जी, वो आज भी रिकॉर्ड में दर्ज है, ये ज़मीन जो है पुजाया के नाम से आज भी सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है। जी, किसी भूमाफिया का वहाँ पे नाम नहीं है।
जैसे कि हम देखते हैं गाँवों में या शहरों में आज भी कुछ जगह जो कि शमशान भूमि होती है, अलग अलग जातियों की नाम से वह होती है, और ये आज भी जातिवाद चरम सीमा पर है जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। और जो इसके अलावा वहाँ पर जो ये गोलियाँ चली थी, कोई उसमें जख्मी हुआ कैसे, मतलब? उसमें 3 लोगों को गोली लगी हैं। जी एक को हाथ से छू करके पेट में लगी, हाथ के आर पार हुई और फिर पेट में गोली लगी। उसकी जान जा सकती थी, वो बस शुक्र है बाबा साहब की अनुकंपा है, यह जो भी कही है, वो काफ़ी हट्टा कट्टा लड़का था, उसकी जान बच गई। कई दिन वो मैं जो है चंडीगढ़ पीजीआई में भर्ती रहा, अभी भी इलाज उसका वहीं पे चल रहा है। एक लड़के को हाथ में गोली लगी, हाथ के आर पार चली गई, ये वाला हिस्सा गायब है, गोली ने फाड़ दिया सारा। एक को सिर में छर्रे लगे हुए हैं, धारदार हथियार से भी उसको मारा गया है, और चुटपुट तो बहुत सारे लोगों को है, मुख्य 3 हैं। मतलब ताबड़तोड़ गोली चली है? लगभग 50 राउंड फायरिंग हुई 50 राउंड फायरिंग रात में? दिन में। ये दिन में लगभग 1 बजे का वाक़या है, दोपहर। दिन में भूमाफिया इतना बुलंद है तो बिना वो पॉलिटिकल आशीर्वाद के तो ऐसा कर नहीं सकते, राजनीतिक संरक्षण है उनको, इसलिए वो दिन दहाड़े ऐसा काम कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में आप जहाँ तहाँ देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि भूमाफिया किसी का मकान कब्जा रहे, किसी का प्लाट कब्जा रहे, चल ही रहा है। जी, तो समाज की तरफ से कोई रिएक्शन किया गया इसमें? समाज जवाब दो। नहीं, वो निहत्थे थे, उनके पास तो आप बंदूक छोड़े डंडे भी नहीं थे, वो निहत्थे उनके सामने खड़े रहे कि हमारी ज़मीन है, हमारे पुरखों की है, ऐसे तो हम जाने मर जाएंगे लेकिन ज़मीन नहीं जाने देंगे। वो अड़े रहे वहाँ पर, तो इसलिए वो जख्मी हुए, उनको गोलियाँ लगी। तो इसमें जो मेरठ की जो टीम है भीमा आर्मी की, जिला अध्यक्ष विजेंद्र सूद जी है, इनका आप यहाँ पर शुक्र अदा करने आए हैं? जी, स्पेशली हम भाई विजेंद्र वाल्मीकि जी का ही आभार व्यक्त करने आए हैं कि इन्होंने हमारी आवाज़ को अपने पार्टी के माध्यम से, संगठन के माध्यम से चंद्रशेखर आज़ाद जी को बताया, और उन्होंने उस मुद्दे को राष्ट्रीय लेवल पे पहुंचा दिया। संसद में जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है देश की आवाज़ बुलंद करने का, वहाँ पे उन्होंने जोर शोर के साथ उठाया। जी, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी उनका, चंद्रशेखर आज़ाद जी का आभार व्यक्त करता हूँ। भाई विजेंद्र वाल्मीकि जी का जो जिलाध्यक्ष है मेरठ के, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। जी। तो हम विजेंद्र जी से बात करेंगे, जो कि देवबंद से चलकर आए हैं लोग समाज के, और यहाँ पर धन्यवाद अदा करने आए हैं, तो क्या कहना आपका इसमें? देखो, मैं इन साथियों का दिल की गहराई से आभार प्रकट करता हूँ, और इन्होंने समझा कि हमने इनकी लड़ाई को लड़ने का काम किया, तो ये हमारे भाई हैं जी, ये हमारे समाज के, हमारे कौम के हैं, हमारे खून हैं। हम कल भी लड़ाई लड़ रहे थे, आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं, और आने वाले समय भी लड़ाई लड़ते रहेंगे। जी, लेकिन एक दुख है मन में कहीं ना कहीं कि अभी हमारे कुलदीप जो हैं एडवोकेट साहब, जो देवबंद से अपनी टीम के साथ आए हैं, इन्होंने जो एक दर्द बयां किया कि जब इस देश के अंदर अंसारी जैसे भूमाफिया के घरों पर बुलडोजर चलाया जाता है, उनका एनकाउंटर किया जाता है, लेकिन कुछ तथाकथित कथित जो हिंदूवादी भूमाफिया हैं, उन पे बुलडोजर क्यों नहीं चलाया जाता? शायद योगी जी का बुलडोजर ये जातिवादी हो चुका है। जी, ये जातिवादी है, इससे बड़ा प्रमाण कुछ नहीं हो सकता। जहां इस देश के प्रधानमंत्री जो सफाई कर्मचारियों के पांव धोने का काम करते हैं, क्या ये दिखावा है? उसी सफाई कर्मचारी वर्ग, जो वाल्मीकि जाति के लोग जो सबसे ज़्यादा तादाद में काम करते हैं, उनके शमशान भूमि को जब कब्जाया जाता है, तो यहाँ के इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भी नहीं, देश के प्रधानमंत्री उफ तक नहीं बोलते। इतना बड़ा कांड हो चुका, सरियाम गोली चली गई, बिल्कुल बिल्कुल, 4-4, 5-5 बच्चों को गोलियां लगी, आर पार हो चुकी, जैसे तैसे उनकी जान बची। जी, ये दुर्भाग्य है। उमेश जी, मैं आपको बताऊं, जैसी घटना देवबंद में घटित हुई, जी, तुरंत ही वहाँ जो कुलदीप जी हैं, जो वकील साहब हैं, और अमन जी हैं, उन्होंने तुरंत हमारे जिला प्रवक्ता रवि नागवंशी जी को फ़ोन के माध्यम से बताया। जी, और रवि नागवंशी से तुरंत ही मुझे फ़ोन करके बताया कि विजेंद्र जी, ऐसी घटना वहाँ घटित हो गई और समाज के साथ बहुत बड़ी घटना घटित हुई है। जैसे ही हमने इसकी जानकारी करी, करने के बाद मैंने तुरंत ही जो हमारे हिमांशु वाल्मीकि जी हैं, मैंने उन्हें तुरंत इसकी जानकारी दी, और हिमांशु भाई ने चंद्रशेखर आज़ाद जी को दी, और सारा प्रकरण पर हमने फोकस किया। और मैंने तुरंत ही वहाँ के जो जिलाध्यक्ष है सहारनपुर के, मैंने उनसे संपर्क किया और पूरी जानकारी की। तो हम लोगों ने तुरंत ही इस पर फोकस किया, और फोकस करने के बाद
हिमांशु भाई के द्वारा ही चंद्रशेखर आज़ाद जी को सारा प्रकरण बताया गया और उन्होंने ही जो हमारे नगीना शासन आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने वाल्मीकि समाज पे जो घटना घटित हुई है शमशान भूमि को लेकर, उसका बड़े ही जोरों शोरों से इस भारत देश की सबसे बड़ी पंचायत में उठाने का काम किया। और रही चंद्रशेखर आज़ाद जी की, वो हमेशा इस देश के अंदर गरीब मजदूर और किसान वर्ग के लोगों की लड़ाई को लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे, निरंतर लड़ रहे हैं। ये प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, आप देख भी रहे होंगे जी। हम ये आपको बात बताना चाहें कि मेरठ के अंदर हमारी भीम आर्मी की टीम समाज के पर किसी भी प्रकार का अत्याचार होता तो तुरंत उनके साथ खड़ी हो जाती है। तो भाई मैं कुलदीप जी को बताना चाहता हूं, हम आज भी आपके साथ है, कल भी हर कल भी रहेंगे। और जब तक भीम आर्मी है, गरीब मजदूर और किसानों, अपनी ताकत को पहचानो, भीम आर्मी आपकी ताकत है जी। अब विजेंद्र जी, एक सवाल है, जैसे कि शमशान भूमि की कब्जाने की जो बात है, अक्सर हमने देखा कि करोड़ों रुपए की ज़मीन होती है, हाईवे पर ज़मीन है, वो हाईवे के नज़दीक, और एक मेरठ के अंदर भी ज़मीन है शमशान की, जो कि काफ़ी समय से उस पर विवाद चल रहा था। भूमाफियाओं ने वह भी कब्जाई है, करीबन वह भी नगर निगम का शायद वहाँ डिपो बन गया। खत्ता रोड पे जो पड़ती है नून नगर वाले रास्ते पे, वह भी नहीं बचा पाए। वाल्मीकि समाज की कल्लर बोलते हैं उसको, काफ़ी बड़ी ज़मीन है, उसके बारे में क्या कहना आपका? ये आपका बहुत अच्छा जी जो सवाल है, क्योंकि उस पर राजनीति देख रहे थे हम काफ़ी समय से जो चल रही थी। वहां पर ये जो आपने सवाल किया है, ये सवाल तो हर पत्रकार को करना चाहिए। जब वाल्मीकि जाति की बात होती है तो जो यहाँ पर खत्ता रोड पे जो कम से कम 70 बीघे के समथिंग जमीन थी वो, और आज वो बीजेपी सरकार में जो भूमाफिया और जो बीजेपी सरकार में उन्होंने कब्जाने का काम किया, नस्ते नाबूद कर दिया वाल्मीकि समाज के लोगों को, नस्ते नाबूद करने का काम किया। यही प्रकरणी बहुत, आप गांव गांव और देहात में जाओगे तो इस प्रकार की घटनाएं आपको तमाम देखने को मिलेगी। क्योंकि इस सरकार में जो है जितने भी अत्याचारी हैं वो सब बीजेपी सरकार में हैं। इस देश के अंदर आज की डेट में जितने भी गरीब मजदूरों किसानों पर अत्याचार करते हैं वो सब बीजेपी में हैं, ये प्रमाण है। कुलदीप सेंगर जैसे क्या बीजेपी में नहीं थे? उसके कितने भाई हैं जो आज भी हैं और वो काम कर रहे हैं। तो ये जो शमशान भूमि वाला मामला है, ये अगर आप, मैं मेरठ की बात करूं तो मेरठ के आप जाओगे तो कैसे गांव में अंदर जाओगे और वहां का सर्वे करोगे तो आपको इस प्रकार के प्रकरण देखने को मिलेंगे। लेकिन इस देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाता है, लेकिन उसी देश के अंदर जाति के आधार पर गरीबों को मारा जाता है, पीटा जाता है। ये देवबंद का सबसे बड़ा उदाहरण है। इतनी बड़ी घटना हो गई और इस घटना में जो शासन प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई की गई, उससे क्या मतलब लगता है आपको, संतुष्टि है या नहीं? देखिए, अभी तक जो कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की गई है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि देवबंद भूमाफियाओं का गढ़ बन चुका है और ये अब से नहीं है, लगभग 40 साल से गढ़ बना हुआ है। देवबंद के अंदर बहुत पुराने तालाब हैं जो प्राकृतिक रूप से देवबंद को विरासत में मिले हैं जी। और केवल वाल्मीकि बस्ती का ही तालाब बचा हुआ है, बाकी सब भूमाफियाओं के दोबारा कब्जा लिए गए हैं, जिनमें मुख्य रूप से एक भूमाफिया है बाबू गाड़ा। लगभग उन्होंने 3 तालाबों पे कब्जा किया हुआ है और 40 से 50 बीघा ज़मीन उन तालाबों के द्वारा उसने कब्जा रखी है। दूसरा, हम पीड़ित पक्ष हैं, हम ही लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ, गोलियां हम ही लोगों पे चलाई गई जी। हम ही लोगों को गोलियां लगी, हम अपनी जान की बाजी लगा के वहाँ पड़े रहे। कोई हॉस्पिटल चला गया, पीजीआई चंडीगढ़ रेफर हो गया, 10 दिन तक वो आया नहीं, अभी भी उसका वहीं पे इलाज चल रहा है। और प्रशासन के द्वारा हम ही लोगों के ऊपर FIR लिखा दी गई जी। तो अभी तक जो कार्रवाई प्रशासन के द्वारा हुई है वहाँ तक तो हम बिल्कुल भी सेटिस्फाई है नहीं, जब तक वो मुकदमा हमसे वापस ना लिया जाए और जितने भी दोषी हैं वो भूमाफिया, चाहे वो हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, वो जेल में हो और उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले। जब तक बुलडोजर उनके घर पे नहीं चलता है योगी जी का, हम सेटिस्फाई नहीं जी। जैसे हम यदि राजनीति की बात कहें कि आप तो कोर वोटर हो बीजेपी के, फिर भी आपको मतलब शासन प्रशासन से बिल्कुल भी कहीं से भी राहत नहीं मिल रही? पर वोट लेने के लिए ही हम असल में कट्टर हिंदू हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर अत्याचार होता है तो उस अत्याचार का निवारण करने के लिए हम हिंदू नहीं हैं, तब हम दलित हैं, अति दलित हैं। मतलब इस बात का आपको एहसास हुआ है? जी, ये एहसास होता है जी। जब अत्याचार होता है। कोई भी बीजेपी का कोई लीडर या कोई हिंदूवादी नेता कोई नहीं आया? नहीं, वो आए जी,
वो वहाँ पे आए, कार्रवाई भी कर रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया ऐसा नहीं होगा, दोबारा नहीं होगा। जो ज़मीन आपकी है वो आपको दिलाई जाएगी, आपका हक है। हम भी उसको देखते हैं। वो तमाम जो हैं शासन के द्वारा, सरकार के द्वारा वादे किए गए कुंवर ब्रजेश मंत्री जी हैं जो लोक निर्माण विभाग के, वो भी आए थे। तो संसद में जब आवाज़ उठाई है माननीय चंद्रशेखर ने, तब उसके बाद आया संसद में जो आवाज़ उठाई गई है, नहीं वो घटना के दौरान ही आ गए थे, लेकिन आवाज़ उठाने का काम चंद्रशेखर आज़ाद जी ने किया है। भाजपा की सरकार ने संसद में आवाज़ उठाने का काम नहीं किया। और अभी तक जो कार्रवाई चल रही है उसमें कहीं ना कहीं कमी है। तो हम चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से वो कमी दुरुस्त की जाए और हमें हमारा हक अधिकार, हमें न्याय मिले। जाति के आधार पर जो शमशान बनाए गए हैं और आज उन शमशानों के ऊपर भी भू माफियाओं की नज़रें टिकी हुई है। यानी इसके अलावा जो समाज के गरीब वंचित लोगों की ज़मीनें थी वह तो कब्जाई, आज शमशान जो बचे हुए हैं उनको भी मतलब हटाना चाहते हैं। ये सवाल बहुत बड़ा है। और जैसे कि देवबंद में, मेरठ में, बहुत सी जगह ऐसी करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की जो ज़मीनें होती है, उन ज़मीनों को चाहते हैं बिल्डर की कॉलोनियाँ बनाई जाए, उनसे करोड़ों अरबों रुपया कमाया जाए। और ऐसे ही हमने कई जगह देखा। तो ये ज़मीनें यदि समाज एकजुट नहीं हुआ तो कोई नहीं बचा पाएगा ज़मीनें। लेकिन समाज को, जैसे कि भीम आर्मी संघर्ष कर रही है, एकजुट होना होगा तभी ज़मीन बचा पाएंगे, जैसे कि देवबंद वालों ने बचाई है। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अखिलेश यादव जी जब सीएम थे तो उन्होंने कब्रिस्तानों की बाउंड्री कराई, और माननीय योगी जी अब सीएम हैं, वो कब्रिस्तानों की भूमि कब्जाने का काम कर रहे हैं जी। वो भी हिंदू जो बच्चा कब्रिस्तान है, शमशान घाट है, उनको। हिंदू में भी जो कि दलित है, खास तौर पे अति दलित। अति दलित है। तो बस आपके चैनल के माध्यम से यही है कि एक बुलडोजर इधर भी है, वहाँ तो चल ही रहे हैं जी, एक बुलडोजर यहाँ भी चला जाए। हाँ, जो ये सवाल है बहुत बड़ा इनका कि ये बुलडोजर की जो ये राजनीति होती है। लोग आज समझदार हो चुके हैं। हमारे कुलदीप जी हैं, तमाम साथी देवबंद से आए हैं। इन लोगों ने ये महसूस करा कि हमारी लड़ाई को कौन लड़ रहा है, दिल से, बिल्कुल रियली में। और चंद्रशेखर आजाद जी ने जो घटना घटित देवबंद में हुई, उस घटना को इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में रखने का काम किया और कहा कि देवबंद के अंदर मेरे वाल्मीकि समाज के लोगों पर गोलियां चलाई गई, उनकी शमशान भूमि कब्जाने का काम कर रहे थे। वे भू माफिया का क्या हो रहा है? योगी जी, तुम्हारा बुलडोजर कहां है? तुम्हारा बुलडोजर कहां है? तो ये सारी चीजें हैं, अब लोगों की समझ में आ चुका है कौन समाज की लड़ाई लड़ रहा है, कौन समाज की नहीं लड़ रहा है। और ये आने वाले समय में देखने को मिलेगा। और हम आपको आश्वस्त करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, आज कुलदीप भाई देवबंद से जो आए हैं, आने वाले समय में इस भारत देश के अंदर एक सैलाब होगा जी, क्योंकि सही गलत की परख इन्होंने करी। सबसे बड़ा हमारा मुद्दा है कि सही गलत का इन्हें पता है कि लड़ाई को कौन लड़ रहा है। और मैं धन्यवाद करता हूं जो मेरी देवबंद की टीम हमारे पास आए और हमें इस लायक समझा मेरठ की टीम को। तो मैं दिल की गहराई से इनका भी धन्यवाद मेरठ में करना चाहूँगा कि आप लोग हमारे पास आए और एक अच्छी मुलाकात आज हमारी हुई। जी, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। जो बताया, देवबंद से आए थे वकील और इन्होंने बताया कि किस तरह से वो प्रकरण हुआ था, कैसे वहाँ गोलियाँ चली थी, लोग घायल हुए थे। देख सकते हो आप, ये हमारे साथ जो ये टीम है जो कि देवबंद से चलकर आई है, और ये मेरठ के भी बहुत से लोग हैं। और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।